हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइव करके दिखाने वाला हूं और वो भी बिल्कुल 1000 रुपए से। क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर ये एक फुल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको हर एक चीज शेयर करने वाला हूं, चाहे वो चार्जेस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, या मतलब कि जो भी आपका डाउट है डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर में हम लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। और 1000 रुपए से हम 1 लाख तक की ट्रेड ले सकते हैं और वो कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आज के दिन 1000 रुपए से 1 लाख तक की ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी डेल्टा एक्सचेंज में और किसमें, क्रिप्टो में। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। हम चार्जेस के ऊपर बात करेंगे, कितने क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर बात करेंगे, फंड ऐड कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, एंड काफ़ी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। एक लिक्विडेशन के ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी जो भी डाउट है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, डेल्टा एक्सचेंज से रिलेटेड और फंड से रिलेटेड। फंड मतलब कि मेरे पास भाई 1000 रुपये है लेकिन उससे मुझे ट्रेडिंग करना है क्रिप्टो में, तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने चांसेस हैं, एंड कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। 1000 से 1 लाख बन सकता है, तो देखेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर यानी कि डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन पर आपको बारीकी से अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडर हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के एप्लीकेशन पर। सबसे पहले इसके इंटरफेस वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले हम फंड यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जो कि अपने पास फंड है ही नहीं। मैं यहाँ पर अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, अभी कोई फंड नहीं है, क्योंकि मैं आपको लाइव फंड ऐड करके लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। सब कुछ इसमें चीज़ें जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम 1000 से 1 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फंड ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर फंड पर जैसे ही क्लिक करूँगा यानी कि ऐड फंड पर, तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पर ये मेरी UPI ID है, UPI ID के थ्रू मैं यहाँ पर फंड ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं बैंक ट्रांसफ़र यानी कि बैंक के थ्रू भी हम यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल UPI का यूज़ करने वाला हूं। एंड यहाँ पर मुझे अमाउंट डालनी है, कितने रुपए मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं, उसके बाद पे पर मुझे क्लिक कर देना है। अगर मैं फ़ी की बात करूं तो ट्रांजैक्शन फ़ी बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टाइम लगेगा 15 मिनट, वैसे लगता नहीं है, 1-2 मिनट में काम हो जाता है। मैं यहाँ पर फंड ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको उसके बाद अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर मैंने यहाँ पर फंड ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे अभी INR में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरे पास 1000 रुपये हैं। यहाँ पर कितने रुपए हैं मेरे पास, 1000 रुपये। अगर मैं इनको कन्वर्ट करूँ डॉलर में तो लगभग मेरे पास अभी $11 है, 11 नहीं $12 मान सकते हो, यानी टोटल 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये मैंने यहाँ पर अभी ऐड किए हैं आपके सामने ही UPI से। अब यहाँ पर हम लाइव ट्रेड लेंगे अच्छे तरीके से और 1 लाख की ट्रेड लेंगे। लिक्विडेशन क्या होता है, लेवरेज कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में हम ट्रेडिंग करेंगे, ना कि ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में करोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट रहती है, ना ही कोई प्रीमियम का झंझट मतलब ख़त्म हो जाएगा, टाइम डीके लगेगा, ऐसा कोई नहीं। होल्ड करो अच्छे तरीके से। जब स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, बड़ा मूव चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फ्यूचर बढ़िया रहता है। तो अभी मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पर बिटकॉइन में यानी कि BTC। और अगर यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर 200x लिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस बिटकॉइन में यानी कि आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज आपको 200x लेवरेज देता है। यानी कि 1000 रुपये मेरे पास है तो ये आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप 2 लाख से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200x से, तो हमारे पास कितने 2 लाख रुपए हो जाएंगे। यानी कि हम 1000 से 1 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं, 2 लाख की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन में, फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन यार कुछ कंडीशन है, कुछ चार्जेस है, लिक्विडेशन प्राइस है, यानी कहाँ तक आपको छूट मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं कि आपको 1 लाख रुपए दे दिए हैं, आप जितना चाहो उतना लॉस करो, उड़ा दो, स्टॉप लॉस हिट करा दो, कुछ करा दो, ऐसा तो है नहीं। तो कंडीशन क्या है। सबसे पहले मैं बिटकॉइन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे BTC पर 200x मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये एक और बिटकॉइन है जहाँ पर ओनली 100x मिल रहा है।
तो यहाँ पर और भी काफ़ी बिटकॉइन है जिन पर कम भी मिल रहा है। देखो यहाँ पर 100, लेकिन बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो चलो बिटकॉइन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सो मुझे यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट दिखेगा एंड यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन मुझे दिखने लग जाएगा। मोबाइल में भी ऐसा ही होगा। ये टैब है, टैब में थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। सो ये आपको चार्ट दिखेगा एंड आप इंडिया की मार्केट में वर्क करते हैं, ट्रेडर हैं, कुछ देखा है आपने चार्ट वगैरह। सो टूल सेम है, यानी कि वही टूल है, कोई अलग इसमें नहीं है। वही ट्रेंड लाइन है, मतलब कि सारे के सारे टूल वही हैं, स्केल वगैरह। एंड टाइमिंग भी देखो 5 मिनट की कैंडल है। मैंने EMA भी यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। 9 EMA है और 20 EMA, ये दोनों EMA मेरे बेस्ट EMA है, ये मैंने लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, वही कैंडल है, वही कैंडल स्टिक पैटर्न है, वही प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न, सब कुछ वही है। बस थोड़ा सा क्रिप्टो है और वॉलेटिलिटी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडिया की मार्केट से, मतलब कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यार पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो 24 घंटे में $411 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम, इतने ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। OI की बात करूं मैं, ओपन इंटरेस्ट यानी कि 27 मिलियन ओपन इंटरेस्ट है। एंड यहाँ पर आपको बिटकॉइन का प्राइस दिखेगा, ये बिड प्राइस, आस्क प्राइस मतलब सेल बाय का प्राइस है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाय लॉन्ग, यानी कि मुझे कॉल में बाय करना है अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। यहाँ पर सेल शॉर्ट यानी कि मुझे सेल करना है, यानी कि पुट में बाय करना है अगर मार्केट नीचे जा रही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल मार्जिन है $11.76, जो कि 1000 रुपये के आसपास है। अब यहाँ पर आपको लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, मार्केट का ऑप्शन मिलेगा और एक और है मार्केट ओनली का ऑप्शन मिलेगा। हमें या तो लिमिट पर ट्रेड करनी है या फिर मार्केट पर। अगर मैं लिमिट लगा कर ट्रेड करूँगा तो मुझे कम चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर मैं मार्केट में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, यानी कि जो अभी प्राइस चल रहा है उसमें, तो थोड़े से चार्जेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। उस कंडीशन में मैंने वीडियो बना रखी है, वो दूसरे चैनल पर है, ट्रेड विद बलराम। सो उस पर आप विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसी में ही जो भी है डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी वीडियो जो है बड़ी होगी, सो एडजस्ट कर लेना। शायद 50 मिनट 1 घंटे की भी हो सकती है या फिर 30 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं मार्केट में बाय करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्वान्टिटी दिखेगी, लोट साइज़ दिखेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो या तो आप लोट कर लो या आप USD कर लो या BTC कर लो। तो लोट एकदम बेस्ट रहता है कि यानी कि मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको लेवरेज दिखाऊं तो यहाँ पर लेवरेज 100x मतलब सेट है, यानी कि मैं 1K के जो भी है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब कि मैं 1K अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ यानी कि $10 1000, तो मैं लेवरेज यानी कि 100x सिलेक्ट करके सेट करके यहाँ पर 1 लाख की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको और भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लाइक 150 और 200 तक मैं जा सकता हूँ, यानी कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करके मैं 2 लाख की यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन उसमें कुछ चार्जेस वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे और लिक्विडेशन प्राइस है वो आपका जल्दी हिट हो जाएगा, ऐसा है कारण है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फ़िलहाल तो 50x में कर लेता हूँ, यानी कि अभी मेरा जो लेवरेज हो चुका है वो मैं 50x कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लोड साइज़ यहाँ पर डालूँगा, यानी कि मेरा कैपिटल का जो भी मैं कितना यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि 10%, यहाँ पर अगर आप देखोगे 10%, 25, 50, 75 या फिर 100, यानी कि जो भी यहाँ पर ये मार्जिन है मेरे पास $11.76 है, यानी कि 1000 रुपये है। मैं इसको 100% यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 100% कर दूँगा ना, तो मुझे यहाँ पर 50x लेवरेज पर 6 लोट मिलेंगे, यानी कि 1000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है मुझे 49,000 का, जो कि डेल्टा एक्सचेंज हमें दे रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 50,000 की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लिक्विडेशन प्राइस होता है, चार्जेस ज़्यादा देने पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे, तो उस कंडीशन में भी आपको जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं 100x लेवरेज लूँ, तो यहाँ पर मैं 100x लेवरेज जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ और तो फिर मैं यहाँ पर 100% अपना कैपिटल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 12 लोट बाय कर सकता हूँ। अब ये 12 लोट बाय तो मैं कर रहा हूँ कॉल में या फिर पुट में, जैसे भी बाय करूँगा मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगा। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट कितना होगा, कितने पॉइंट अगर बिटकॉइन ऊपर या नीचे जाता है उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। एंड अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है, लिक्विडेशन प्राइस मतलब कि ये होता है जैसे कि मेरा तो भाई 1000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है और जो ये 100x मैंने लेवरेज ले रखा है तो 99,000 डेल्टा एक्सचेंज दे रहा है अपना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपका 1000 रुपये लॉस हो गया। मान के चलो मार्केट आपके विपरीत चली गई, मैंने कॉल में ट्रेड ले ली, मार्केट आपके विपरीत जा रही है और आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब 99,000
तो भाई डेल्टा एक्सचेंज दे रहा है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपना कैपिटल का लॉस कराए। तो उस कंडीशन में वो आपके पोजीशन को उड़ा देगा, मतलब कि उसे हम लिक्विडेशन प्राइस कहते हैं। यानी कि जितना आप लेवरेज लोगे ना उतना कम गैप मिलेगा आपको लिक्विडेशन का। यानी कि अगर आप लेवरेज 20x लोगे ना तो लेवरेज यानी कि जो लिक्विडेशन प्राइस है जिसका गैप है, यानी कि गैप को मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम लिक्विडेशन प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो समझते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। लाइव ट्रेडिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैलकुलेटर पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस मुझे देखने को मिलेगा। अब लिक्विडेशन प्राइस अभी आप बिल्कुल आराम से समझोगे। अब सबसे पहले सपोज करो भाई, देखो मेरे पास है $11.73 यानी कि 1000 रुपये, एंड यहाँ पर लॉन्ग और यहाँ पर शॉर्ट। मैं यहाँ पर अगर पुट में बाय करना चाहता हूँ तो शॉर्ट करूँगा, कॉल में तो लॉन्ग। मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ और अभी क्वांटिटी यहाँ पर मैं डालूँगा कितने, 12 लॉट लूँगा ना मैं, तो हम यहाँ पर 12 डाल देते हैं क्योंकि 12 लॉट आएंगे, हम 100x लेवरेज लेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर मुझे एंट्री प्राइस डालना है, यानी कि जहाँ पर मैं एंट्री लूँगा। बिटकॉइन का जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है $85,000 मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं $85,000 डाल देता हूँ, 85,000। तो यहाँ पर ये मेरी एंट्री हो गई एंड ये मेरा लेवरेज हो गया। यहाँ पर 85,000 USD एंट्री प्राइस हो गई, ये मेरा लेवरेज हो गया। मैंने 100x लेवरेज ले रखा है, 12 लॉट मैंने बाय किए हैं। तो उस कंडीशन में मेरा लिक्विडेशन प्राइस यानी कि मेरी पोजीशन कब उड़ जाएगी अगर मार्केट मेरे विपरीत जाती है, क्योंकि मैं लॉन्ग यानी कि कॉल बाय कर रहा हूँ। तो मार्केट नीचे आएगी 85,000, देखो मेरा एंट्री प्राइस 85,000 है, तो 85,000 से नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट $85,000 से नीचे आती है तो उस कंडीशन में कितने डॉलर नीचे अगर मार्केट आएगी तो हमारी पोजीशन उड़ जाएगी, ऑटोमेटिक कट जाएगी, उसे ही हम लिक्विडेशन प्राइस बोलते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है लिक्विडेशन प्राइस, यानी 84,362 पर अगर मार्केट आ जाती है तो आपकी पोजीशन है वो टोटली एग्जिट हो जाएगी, उड़ जाएगी। जो आपके 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि एक ही ट्रेड में सब कुछ सफ़ा। अगर मार्केट यहाँ पर 84,362 पर आ गई, क्योंकि हमने 85,000 पर एंट्री की थी, तो 84,362 पर अगर आ गई, हम 100x लेवरेज ले रहे हैं उस कंडीशन में, समझ गए लिक्विडेशन प्राइस। यानी कि अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे ना तो आपको गैप कम मिलेगा। गैप ये देखो गैप है 362। तो अभी कितना हो गया, $85,000 में कितना बाकी है, 40 ये हो गए और 600 हो गई, $640, यानी कि 640 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है डॉलर तो आपकी पोजीशन उड़ जाएगी, यानी कि 640 तक ही आपकी पोजीशन सिक्योर रह सकती है। यहाँ तक अगर ये हिट हो गई तो ख़त्म हो जाएगा पूरा कैपिटल। तो ये लिक्विडेशन प्राइस, इसको आप समझ गए। अगर मैं यहाँ पर इस लेवरेज को कम कर दूंगा ना 50, तो देखो गैप कितना बढ़ गया। अब $83,512 पर जब मार्केट आएगा, आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं छोड़ देता हूँ बाय करके, तो वो तभी एग्जिट होगा जब इतने पर क्रिप्टो आ जाएगा, वरना आपकी ट्रेड चलती रहेगी। ये सारा का सारा सिस्टम लेवरेज के ऊपर है। अगर मैं लेवरेज लूँ ही ना तो भाई 212 पर आएगा ना क्रिप्टो, जब जाकर कहीं मेरी पोजीशन उड़ेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, $85,000 से 212 पर नहीं आ सकता। तो ये तब होगा जब आप लेवरेज ना लो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर अब लेवरेज लेना चाहता हूँ 200x, तो 200x में मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कितना होगा, तो भाई साहब 84,787, यानी कि मैं मान लेता हूँ 90, यानी कि 100, ये हो गया 84,800 के आसपास हो गया ना। तो 210 के आसपास मुझे यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, यानी 210 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरी पोजीशन उड़ जाएगी क्रिप्टो से। 1000 रुपये का मेरा टोटली लॉस हो जाएगा। चार्जेस भी उसी में ही शामिल है, सब कुछ उसी में ही शामिल है, ठीक है ना। तो ये हो गया लिक्विडेशन प्राइस। अब जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि कितने लॉट पर कितना प्रॉफिट होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वही लॉन्ग यानी कि कॉल में बाय करेंगे। यहाँ पर मैं लॉट ऐड करूँगा 12, क्योंकि हम 12 ही लॉट ले रहे थे, है ना, क्योंकि 100x लेवरेज ले लूँगा ना मैं, 1000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 लाख से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 लाख में हमें 12 लॉट ही मिलेंगे। तो उस कंडीशन में मुझे एंट्री प्राइस डालना है, एग्जिट प्राइस डालना है और लेवरेज डालना है। तो मैं यहाँ पर एंट्री प्राइस, जैसे कि मैंने $85,000 पर बाय किया बिटकॉइन को, एंड उसके बाद 85,000 मैंने 500 पॉइंट ले लिए, $85,000 पर बाय किया, 85,500 पर मैंने इसको सेल कर दिया। तो ये हो गया मेरा एग्जिट प्राइस, ठीक है ना। तो मैंने कितने पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, 500। तो उस कंडीशन में मुझे कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं 12 लॉट लेता हूँ, यानी कि मैं 1,000 रुपये लगाकर 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेवरेज ले रहा हूँ 100x और मैंने 500 पॉइंट कैप्चर किए हैं।
मैंने $85,000 पर बाय किया, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, उस कंडीशन में मुझे जो प्रॉफिट होगा वो होगा यहाँ पर $6 का। कितना? $6 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर गई 500 पॉइंट। अब समझ रहे हो, $6 यानी कि मान के चलो 400 से 450 रुपये, इतना आपको यहाँ पर मिलेगा जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगी। आप 100x लेवरेज ले रहे हो, आपके पास ओनली 1000 रुपये का कैपिटल है और 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जब आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 500 पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ $6 यहाँ पर आपका PNL प्रॉफिट दिखेगा। आपके कैपिटल का यहाँ पर 58% कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल तो ओनली $10 के आसपास ही है ना, ठीक है ना। तो कैपिटल का 58% यानी कि $6 58% आपको मिल रहा है। तो कैपिटल का मिलेगा, जो लेवरेज आपको मिल रहा है उसका 58% नहीं, जो आपने यूज़ किया है $10 $12 जो भी है उसका 58% $6। अब $6 तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको इसके चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना, चार्जेस। तो चार्जेस अब $6, चलो मैंने 500 पॉइंट ले लिए, अब मैं $6 मुझे मिल गए, लेकिन नहीं, अभी मैं आपको चार्जेस भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अब चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे, यानी कितने डॉलर आपको मिलेंगे। अब 6 में से भी अभी डिडक्ट होगा, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। चार्जेस पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं चार्जेस। अब हम चार्जेस यानी कि फ़ीस कैलकुलेट करेंगे। ये हो गई ट्रेडिंग फ़ीस, ये हो गई डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ़ीस। जो कि डिपॉजिट और विड्रॉल फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं है, फ्री है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन ट्रेडिंग फ़ीस है यहाँ पर। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर में, और यहाँ पर ऑप्शन में हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं, और ज़्यादा ही मैं फ्यूचर ही ट्रेडिंग आपको जो भी है बोलूँगा कि आप करें, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें फ़िलहाल तो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होगा कैसा है। फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट रहती है। अब अगर आप देखोगे फ्यूचर में, अगर आप ट्रेडिंग फ़ी टेकर में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 0.05% है। अगर आप यहाँ पर मेकर में कैलकुलेट करोगे तो 0.02% है। अब ये टेकर और मेकर का क्या फंडा है, इसके लिए आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो में डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब चार्जेस आप जो दोगे वो उसके बचाने के 2 तरीके भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे बचा सकते हो, ठीक है ना। अभी ये सिस्टम पता चल गया। अब यहाँ पर ये समझ में तो आपको आ ही नहीं रहा होगा कि क्या चार्जेस है, कैसे लगेंगे। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। चलो अब यहाँ पर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। फ्यूचर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि BTC हम बाय करेंगे। बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, लोट में डालूंगा और यहाँ पर हम टोटल वैल्यू निकल के आएगी और नीचे निकल के आएगी ट्रेडिंग फ़ी और टोटल हमें प्रॉफिट मिलेगा ये वाला। ब्रेक इवन पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट का भी मैं आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं बाय करता हूँ कितना, $85,000 पर। मैं बिल्कुल वैसा ही लेके चलूँगा जैसा हम कर रहे थे, ठीक है ना। $85,000 पर बाय किया। मैं मेकर में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेकर का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये हो गया टेकर और ये हो गया मेकर। मेकर का मतलब मेकर में थोड़ी सी कम फीस लगती है, इसका कंडीशन मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं सेल कर देता हूँ 85,500 पर, क्योंकि मैंने भाई 500 पॉइंट लिए हैं, है ना। तो $85,500 पर मैंने इसको सेल कर दिया। अब मेरे पास जो लोड थे वो तो 12 थे भाई, 1000 थोड़ी ना, 12 लोड थे, ठीक है ना, 12 लोड थे। अब यहाँ पर आप जो भी निकल के आ चुका है कि आपकी ट्रेडिंग फ़ी कितनी लगने वाली है, ठीक है ना। 500 पॉइंट लिए हैं, 12 लोड है, देख लो। अब टोटल वैल्यू निकल के आई है कितनी, $2046, यानी कि टोटल इतना आपने इसमें जो भी है ट्रेड किया है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग फ़ी निकल के आती है $0.71, ठीक है। अभी 18% आपका GST लगेगा, तो टोटल आपको जो अभी ट्रेडिंग फ़ी देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी $0.84, जो कि हो जाएगा मेरे हिसाब से 50-60 रुपये के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है $5.15, यानी कि आराम से मतलब 400-450 जो भी है डॉलर के हिसाब से, 85 के हिसाब से है ये। तो आपका ये प्रॉफिट होगा 400-450 के आसपास प्रॉफिट आपका होगा। तो ट्रेडिंग फ़ी यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने टेकर में किया है। देखो यहाँ पर ये मैंने टेकर में किया है, इसको भी मैं मेकर कर लेता हूँ। अब देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुआ है। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। टोटल फ़ी देखो यहाँ पर 0.48। अब ये क्या सिस्टम है मेकर का मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब 2 तरीके से हम बाय सेल करते हैं, मतलब कि एक तो मार्केट में हम बाय करते हैं, जो प्राइस एक्चुअल चल रहा है हम उसी में बाय कर लेते हैं। लेकिन एक होता है लिमिट प्राइस। लिमिट मतलब जो मैं अपनी मर्ज़ी से बाय करूँगा, यानी कि अभी क्रिप्टो चल रहा है $85,000 पर, है ना। या तो मैं $85,000 पर बाय कर लूँ तुरंत मार्केट पर, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये $85,000 से एक बार $84,000 आए,
तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस लगा दोगे $84,000 पर। तो जब आपका प्राइस हिट होगा तो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में लिमिट में आपका चार्जेस कम लगेगा। अगर आप मार्केट में करके लोगे तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। यही होता है टेकर और मेकर का। ये हो गया टेकर, ये हो गया मेकर। मेकर में आप लिमिट लगाकर ट्रेड लोगे, टेकर में सीधा मार्केट में जो चल रहा है अभी उसी को ही कर दोगे। तो ये दे रखे हैं इन्होंने और यहाँ पर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अब मैं मेकर करूँगा, देखो चार्जेस कम हुआ है ना। अगर मैं टेकर करूँगा तो टेकर में देखो चार्जेस बढ़ेगा। तो टेकर का मतलब हो गया सीधा हम जो मार्केट में अभी चल रहा है, तो टेकर में सीधा आपका $1.20 का यहाँ पर चार्जेस लगेगा। टोटल प्रॉफिट 4.7980 के आसपास आपको मिलेगा। तो कोशिश करें भाई मेकर में करने की, यानी कि लिमिट ऑर्डर लगाकर। मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो पता लग गया चार्जेस वगैरह का कि कैसे। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ चार्जेस कम करने के। पहला तरीका तो हो गया लिमिट ऑर्डर लगाकर, जैसे अभी बताया मैंने, है ना। दूसरा तरीका हो गया मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको 18% जो ये GST है ये नहीं देना पड़ेगा। सो ये काम कर लो। 2 तरीके से आप अपने ट्रेडिंग फ़ी को बचा सकते हो, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे तो 18% GST आपको नहीं देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि फ़र्क यहाँ पर ये पड़ रहा है, देखो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1.02 और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1.20 के आसपास। तो ये 18% GST लगकर, तो मेरे लिंक से जब करोगे आप अकाउंट ओपन तो ये फ़ीस आपकी बच जाएगी। तो ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चार्जेस कैलकुलेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, यानी डेल्टा एक्सचेंज पर। अब हम लाइव ट्रेडिंग आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग मैंने बताया था कि करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है। तो तभी तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर 2 तरीके, लिमिट, यहाँ पर आपको लिमिट मिलेगा और यहाँ पर आपको मार्केट। ये हुआ लिमिट वाला ये हो गया। अरे भाई कहाँ गया, लिमिट वाला ये हो गया और मार्केट वाला ये हो गया। मार्केट में करोगे तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, लिमिट में करोगे चार्जेस कम लगेंगे। चलो अब हम एक ऑर्डर यानी कि एक ट्रेड मार के देखते हैं। 1 लाख से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि हम 1 लाख से ही कर रहे हैं, क्योंकि 100x हम लेवरेज ले रहे हैं। ओनली यूज़ हो रहा है अपना 1000 रुपये, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। वो इंडिकेटर है, सब कुछ वही है जो अपनी मार्केट में होता है, ठीक है ना। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं एक बार देखता हूँ कि अभी स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है मार्केट का। तो स्ट्रक्चर अभी कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैं इसको चाहता हूँ तो मैं इसको फुल में भी कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन में इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक तरीके से अब ट्रेंड सा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से डबल बॉटम क्रिएट करके मार्केट डब्लू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ स्विंग बनाकर जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट है, ठीक है ना। हमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है कि भाई हमने कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेड लेनी है। बस हम थोड़ा सा एनालिसिस करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। या तो हम यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को लगा लें या फिर हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। ये हमने लगा लिया। अभी थोड़ा सा हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट में भी मार्केट क्या कर रही है, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। अभी मार्केट ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ जा रही है और मैन मार्केट का रेजिस्टेंस ये निकल के आ रहा है। तो ये एक तरीके से ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इस पैटर्न में मुझे दिख रहा है कि इसके चांसेस ऊपर ब्रेकआउट देने के ज़्यादा लग रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम एक कॉल में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें। लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर लगातार रेड कैंडल बनाती आ रही है। तो इस कंडीशन में कॉल में तो ट्रेड जब तक नहीं बनेगी जब तक कोई बुलिश कैंडल मुझे ना दिखे। अभी तक अगर मैं 30 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 9 EMA 20 EMA की मार्केट नीचे आ चुकी है। पहले इसके ऊपर थी तब तो परफेक्ट था, लेकिन अभी इसके नीचे आ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर रहेगा। तो अभी कॉल में ट्रेड तो नहीं बन रही है और ना ही पुट में, क्योंकि पुट में लूँगा तो ट्रेंड के खिलाफ हो सकता है, ठीक है ना। अभी या तो मार्केट में स्विंग बनने दीजिएगा या कुछ होने दीजिएगा, तभी ट्रेड लेंगे। अगर मैं आपको वैसे ही ट्रेड करके दिखाऊं तो वो तो दिखा सकता हूं मैं लिमिट प्राइस में। अगर मैं आपको दिखाऊं लिमिट प्राइस में कैसे चार्जेस बचेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर मैं लिमिट पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, लिमिट पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मुझे प्राइस डालना पड़ेगा। प्राइस अभी क्या चल रहा है, प्राइस इसका चल रहा है 84,878 के आसपास इसका चल रहा है, ठीक है ना। 84,878 मैं यहाँ पर डालूँगा प्राइस, जैसे कि 84,878 84,000, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 84,820। तो 820 पर मैं इसको बाय कर लूँगा 100%, यानी कि 12 लोट यहाँ पर हम
एग्जीक्यूट करेंगे 84,820 84,820 पर जब ये मार्केट आएगी ना तो तब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। 84,820 कहाँ पर है? 84,820, तो 84,820 यहाँ पर है, ये वाला है 84,820। तो जब ये यहाँ पर आएगी ना, हमारा ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा लिमिट में, तो जब ये यहाँ पर आएगी तो हिट होगा एकदम, तो तुरंत अपना ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो इसमें चार्जेस कम लगेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मार्केट में करना चाहता हूँ, तो मार्केट में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मार्केट पर, और मार्केट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो भी अभी प्राइस करंट में चल रहा है उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। इसमें थोड़ा नुकसान है कि चार्जेस आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे तो ज़्यादा भी लगेगा। तो अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं रुकूंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही है। तो ये कैंडल कुछ अलग तरीके की बन रही है क्या? नहीं, यहाँ पर ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। मार्केट क्या कर रही है, स्विंग बना कर यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया, रिटेस्ट किया, नीचे आई, अब मार्केट फिर से कैंडल बना रही है, ठीक है ना। तो चलो एक ट्रेड मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेड हम करेंगे मार्केट में, चलो मतलब कि लाइव करके दिखा रहा हूँ। अभी कैंडल बन रही है, कैंडल में टाइमिंग है लगभग 3 मिनट। अभी थोड़ा सा रुकेंगे। अभी लिमिट में ऑर्डर कैसे मारते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं मार्केट में आपको करके दिखाऊंगा 100%, यानी कि 12 लॉट हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रुकेंगे। अभी चार्जेस भी कटेंगे इसमें अपने, क्योंकि हम मार्केट में अगर मैं करूँगा तो चार्जेस भी कटेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 15 या 30 मिनट की कैंडल देखूँ तो यहाँ पर कुछ अलग साइन है। यहाँ पर अलग साइन तो क्या है, 15 मिनट की कैंडल में ये कुछ 2 मिनट बचे हुए हैं। देखो 2 मिनट बचे हुए 15 मिनट की कैंडल में। तो यार कोई बुलिश कैंडल तो मुझे ये दिख नहीं रही कि एक बुलिश कैंडल है कुछ है। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड भी है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से बार बार। थोड़ा हो सकता है मार्केट नीचे आए, तो इसलिए हम थोड़ा ट्रैप भी हो सकते हैं, अपना एसएल भी हिट हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा और फिर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, रुकेंगे, ठीक है ना। सो ट्रेडर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिस्क लेने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर अगर कैंडल की क्लोजिंग देखो हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि एक पुट में ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करें। कैंडल की क्लोजिंग तो यार यहाँ पर थोड़ी सी अलग टाइप की हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट आ रही है ना, तो खिलाफ नहीं जाऊँगा ट्रेंड के। 9 AM में 20 AM में अभी नीचे ही है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर ये फिर से रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लेने की, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो कि रिटेस्ट करके नीचे आई है, तो कोशिश करें ये फिर से रिटेस्ट करके अगर नीचे आए तो यहाँ पर एक नीचे की ट्रेड बनेगी, क्या पता यहाँ तक आ सकती है। ट्रेंड के देखो छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो ये नीचे का ही अभी बना हुआ है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसके आने के चांसेस हो जाएंगे अगर ये यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर देती है, ठीक है ना। वैसे क्रिप्टो का चार्ट रीड करना और अपनी इंडिया का चार्ट रीड करना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर कैंडल थोड़ा सा कम काम करेगी, इंडिया के मार्केट में अपनी कैंडल काम करती है। यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया है कैंडल थोड़ा सा कम ही काम करती है। ट्रेडर अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया कैंडल आ चुकी है, एक बिग बार कैंडल आ चुकी है। एंड यहाँ पर पुट में ट्रेड मैंने नहीं ली, यानी कि सेल शॉर्ट मैंने नहीं किया। सो अब कोशिश करेंगे कि कैंडल तो एकदम ठीक ठाक बनी है, ठीक है ना, और थोड़ा सा व्यू ऊपर की तरफ भी है। तो चलो एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक कॉल में ट्रेड लूँगा। तो चलो यहाँ पर मैं 100x मैंने लेवरेज ले के रखा हुआ है एंड कैपिटल का 100% अब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेवरेज 100x 12 लॉट हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। सो ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो साथ में अगर मैं लगाऊं, यहाँ पर आप मार्केट पर लगा सकते हो। ये टारगेट हो गया, यानी कहाँ पर जाते ही आपका जो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जो अपने इंडिया के मार्केट में होता है। और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस एसएल। और ये अपनी कैपिटल का कितना लगाना चाहते हो, 5% का एसएल, 10% का एसएल, 20% का एसएल। ये टारगेट कैपिटल का 10%, 15 या फिर 20% और भी है, वो आप अपने जो भी है खुद भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अभी देखो रेड कैंडल बन रही है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज कर रही है, यहाँ पर टोटली कंफ्यूज कर रही है। देखो छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने यहाँ पर स्विंग बना कर नीचे की तरफ आने की कोशिश की है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड ही समझना पड़ता है। और एंट्री के लिए कैंडल, यहाँ पर क्रिप्टो में क्या होता है कि आपको ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरफ जा सकती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरफ बाइंग आ रही है, किस तरफ सेलिंग, जो भी है थोड़ा फिर आपको कन्फर्मेशन किससे मिलेगी, कैंडल से।
जो आपकी मदद करेगा ट्रेंड पहचानने में EMA और 20 EMA। ये आपको ट्रेंड पहचानने में अगर आप 200 300 400 पॉइंट अगर आपको चाहिए तो छोटे टाइम फ्रेम में एकदम बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो कैंडल जिस तरीके से मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा था कि यहाँ पर ये स्विंग बनाकर नीचे की तरफ ही आ रही है, तो उस तरीके से आ तो रही है मार्केट, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो काफ़ी इनवाइट इसने किया है बायर को कि एकदम मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो अभी एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़िया बन जाती है तो हम यहाँ पर एक पुट में ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, कैंडल में टाइमिंग अभी 2 मिनट अभी बाकी है, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस टारगेट हम लगा सकते हैं और आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। चलो मैं यहाँ पर मैंने सेल कर दिया है, प्लेस ऑर्डर मैं करूँगा, यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया है। तो अभी मेरी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 लोट यहाँ पर एग्जीक्यूट किए हैं, वो भी शॉर्ट सेलिंग में। किसमें? शॉर्ट सेलिंग में। यहाँ पर आपको PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। अभी जो मेरा PNL है वो 0.01 के आसपास माइनस में चल रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ही मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, और 12 लोट पर कितना प्रॉफिट होगा? 500 पॉइंट में लूँगा तो जाकर यहाँ पर मुझे $6 के आसपास प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो कितने डॉलर थे अभी मेरे अकाउंट में आपने देखा होगा। तो चार्जेस अगर डिडक्ट होगा, क्योंकि मैंने मार्केट में बाय किया है, तो मार्केट में बाय किया है तो उस कंडीशन में आपको पता होगा कितना चार्जेस कटने वाला है, ठीक है ना। तो अभी कोस्ट टू कोस्ट है हम। अब मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ SL, ठीक है ना। SL वगैरह मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल करना है, ये आप मोबाइल में भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अभी हमारी ट्रेड कौन सी चल रही है, अभी ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पर पोजीशन दिखेगी अपनी, ये अपनी अभी ओपन पोजीशन अभी चली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर 12 BTC हमने बाई किए हैं, 0.012 BTC, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी टोटल वैल्यू निकल के आ रही है। एंट्री प्राइस 84,894 है। ऐड यहाँ पर हम कर सकते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। ये मेरा इंडेक्स प्राइस है, मार्केट प्राइस है, और यहाँ पर ये लिक्विडेशन प्राइस भी इसने दिखा रखा है, यानी कि 85,531 अगर मार्केट चली जाती है ऊपर, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेलिंग की है ना, तो शॉर्ट सेलिंग में मार्केट ऊपर जाएगी तभी मुझे लॉस होगा। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट कहाँ पर 85,531 पर ऊपर की साइड चली जाती है तो यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो हिट हो जाएगा, और मैं जो भी अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, टोटली सारा का सारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो मैं ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ टेक प्रॉफिट और टेक लॉस। तो यहाँ पर मैं अभी जो टेक प्रॉफिट लगाने वाला हूँ, यानी कि नीचे की तरफ अभी मार्केट चल रही है लगभग 84,927 पर, 84,000 यहाँ पर मैं 700 कर देता हूँ। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस है 85,000 के आसपास में कर देता हूँ, 85,200 के आसपास मेरा यहाँ पर। अब मुझे जो प्रॉफिट होगा ना वो यहाँ पर होगा 2.33 के आसपास, और जो लॉस होगा वो होगा 3.66, यानी कि भैया तो कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 700 की जगह इसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने पुट में बाई किया है। तो मैं 700 की जगह इसको कर दूंगा, 700 की जगह मैं इसको कर दूंगा 500, ठीक है ना। अब हो गया 500। अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अब होगा यहाँ पर लगभग 4.73, लेकिन मैं और कर देता हूँ इसको तो मेरा प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने सिर्फ आपको एक ट्रेड लेकर दिखाई है, कोई वैसे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब कर दिया मैंने। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 7.13 के आसपास यहाँ पर अभी अपना क्या होगा प्रॉफिट, यहाँ पर टारगेट हिट होगा तो इतना प्रॉफिट होगा, SL जाएगा तो 3.66 के आसपास। मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब मैं जैसे ही कंफर्म कर दूंगा तो ये मेरा लग जाएगा टारगेट और स्टॉप लॉस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दिखेगा, देखो ये मेरा टारगेट आ गया, ठीक है ना। ये टारगेट ये SL है ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने पुट में बाई किया है। और अभी देखो मुझे 0.43 के आसपास SL चल रहा है मेरा, और मेरा टारगेट है ये वाला, यानी कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है। इसे मैं अपने हाथों से मतलब इसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से ऊपर कर देना है, तो ये मॉडिफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो SL है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा SL आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है
तो यहाँ पर मेरा SL हिट हो जाएगा। ये मेरा SL है, तो मैंने SL लगा दिया, काफ़ी मतलब बिल्कुल पास में ही लगा दिया, क्योंकि अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो यहाँ पर अपने टोटली SL हिट हो जाएगा। अभी देखो कैंडल फिर से आ चुकी है और अपना SL हिट यहाँ पर होने वाला है। किस तरीके से ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको लाइव भी दिखेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरा कैपिटल कितना था, अभी कितना हो चुका है, ये यहाँ पर आपको लाइव भी दिखेगा। ये मेरा SL हो गया अब, ठीक है ना, ये मेरी करंट पोजीशन है। तो अभी देख सकते हो इस तरीके से हम 1000 रुपये से, यानी कि 500 रुपये कहीं 500 पॉइंट कहीं जाकर हम लेंगे ना, तो हमें $6 मिलेंगे। अब $6 में से भी हमारा $1.5 का अपना चार्जेस कट जाएगा। अब चार्जेस कटने के बाद फिर हमें $4-1 के आसपास यहाँ पर बचेंगे। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि 1000 रुपये से हम ट्रेडिंग तो कर सकते हैं 1 लाख की, लेकिन उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट की आवश्यकता होगी। लगभग 2 से 3 हज़ार पॉइंट हम कैप्चर करेंगे, तो कहीं जाकर हमें 1000, 2000, 3000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। क्रिप्टो में ये संभव तो है कि 2-3 हज़ार पॉइंट हम कैप्चर कर ले, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, ट्रेंड को समझने में टाइम लग जाएगा कि भाई मार्केट किस तरफ जाने वाली है 5-10 दिन में, अगले 5-10 दिन में, तो ट्रेंड के हिसाब से। तो अभी SL हिट हो, तो अभी SL हिट अगर अपना होगा तो यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और हमें $1-1.5 के आसपास हमें लॉस होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर अपना नीचे की तरफ टारगेट है, तो टारगेट हिट होगा तो अपना टारगेट यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ टारगेट है मेरा, यानी कि इतनी नीचे आएगी तब जाकर मुझे कहीं $7-6 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इतनी नीचे आएगी तो ठीक है ना, 7-6-5 ऐसे डॉलर का प्रॉफिट होगा, इतने नीचे आएगी। तो कम लोट हमने लिए है ना, तो इसी कारण से ये हो रहा है। ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन में क्या होता है कि भाई हमने 100x लेवरेज लिया है, तो ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं, ज़्यादातर वो 200x लेवरेज ले लेते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि लिक्विडेशन प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी विपरीत आपके गई तो तुरंत आप एग्जिट हो जाओगे, लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाएगा। तो लेवरेज लेना जितना सही है उतना ठीक भी नहीं है। तो 100x लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है, 50x लेवरेज ठीक रहता है, 50 से 75। 100x बहुत ज़्यादा होता है और 200x की तरफ तो जाना ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये है, अभी देखो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, अपना जो भी है SL हिट यहाँ पर होने वाला है, तो तुरंत SL हिट हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए देखो ये क्रॉस है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मार्केट क्लोज, तो यहाँ पर मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। मैं देख करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर एग्जिट हो गया। अब देखो मैंने 1000 रुपये यहाँ पर डाले थे, अभी मेरे ट्रेडिंग बैलेंस में कितना है, 845। तो अब कितना यहाँ पर चला गया, यानी कि $0.5 के आसपास तो मेरा SL चल रहा था। तो चार्जेस भी अपना दिख जाएगा यहाँ पर। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री पे आप देखोगे तो यहाँ पर चार्जेस दिख जाएगा। ये देखो हमने अभी 12 बाय क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर, अभी देखो मार्केट पर 12। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चार्जेस भी दिख जाएगा, ये साइज़ और ये प्रॉफिट। ये अपना अभी लॉस है 0.62 USD के आसपास, और उसके बाद GST वगैरह यहाँ पर ट्रेडिंग फ़ी, ये अपनी ट्रेडिंग फ़ी है 0.60 USD के आसपास, 0.60 USD के आसपास ये अपनी ट्रेडिंग फ़ी है। यहाँ पर ये देखो आप देख सकते हो, ये ट्रेडिंग चार्जेस है। ठीक है ना। ये अपना ये है, तो $1-1.5 के आसपास अब हम यहाँ पर माइनस में हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया, हमने शॉर्ट सेलिंग की थी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैंडल बढ़िया बनी है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड, यानी कि एक कॉल पोजीशन, यानी कि एक कॉल बाइंग कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर लेवरेज मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल अब है $9.94, और अब मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेंगे अब 10 लोट, क्योंकि अभी क्या हुआ है आपके सामने, ख़त्म हो SL हिट हो गया ना, मैंने सेल कर दिया, तो अब मैं बाय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें 10 लोट मिलेंगे, वो भी 100x अगर मैं लेवरेज लेता हूँ तो। ठीक है ना। अब मैं फिर से यहाँ पर बाय का ऑर्डर डालता हूँ, यहाँ पर मैं बाय कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने बाय कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फिर से अपनी जो भी है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं SL लगाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर ओपन पोजीशन पर जाना होगा, तो यहाँ पर हम ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस मेरा 84,313 है, यानी कि 84,313 अगर नीचे मार्केट आ जाती है तो यहाँ पर टोटली मेरा जो मेरी पोजीशन है वो सेल हो जाएगी। 84,313, तो 84,313 कहाँ पर है, 84,313, तो ये मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। यहाँ पर ये है 313, कहाँ गई भाई, यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है 84,313, यानी कि मार्केट यहाँ पर आएगी ना, मेरी पोजीशन तब तक यहाँ पर बनी रहेगी जब तक मार्केट यहाँ तक ना आए।
तब तक मेरी पोजीशन बनी रहेगी, यानी कि मुझे छोड़ना होगा 1000 रुपये को। 1000 रुपये मेरे तब खत्म हो जाएंगे जब मार्केट यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस पर आएगी। अगर मैं यहाँ पर 100x से 150x कर देता ना तो ये लिक्विडेशन प्राइस और ऊपर होता, यहाँ पर होता। अगर मैं 200x कर देता ना लेवरेज तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर होता, बिल्कुल पास में होता लिक्विडेशन प्राइस। तो जितना कम लेवरेज लोगे उतने ज़्यादा गैप मिलेगा आपको, आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके तो लगेगा नहीं कि भाई घट जाएगा प्रीमियम, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है ना, तो इसे आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 1000 रुपये से ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आप इससे प्रॉफिट करो। कोई रियल जो एक्सपीरियंस बंदा है ना वो तो कर लेगा 1000 से, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी न्यू क्रिप्टो में आया है ट्रेड करने के लिए, उसके लिए 1000 रुपये से ट्रेड करना, बस वो एक बार चेक कर सकता है कि हाँ भाई इस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन 1000 रुपये से प्रॉफिट कर तो लेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो चाहिए यार। लॉस, जिस बंदे का लॉस हुआ है क्रिप्टो में, है ना, 1-2 लाख का या 10-50 हज़ार का, उससे तो एक्सपीरियंस मिला है। अब नया बंदा क्या, उसे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो 1000 रुपये से प्रॉफिट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बड़े टारगेट आपको चाहिएंगे, छोटे मोटे टारगेट नहीं, बड़े टारगेट, तब जाकर आप 1000 से 2000 फिर 3000 4000 5000 ऐसे कर सकते हो। देखो नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन है। आपने देखा भी होगा, मैंने 500 पॉइंट अगर मैं लेता तो मुझे $6 का प्रॉफिट हो, तो फिर मैं $6 और इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास 1500 रुपये हो जाएंगे। तो फिर मैं 1500 को इन्वेस्ट करूं तो फिर मैं शायद $8 का प्रॉफिट करूं। तो मुझे बड़े टारगेट चाहिए और इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए इसके अंदर, वरना 1500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है ना। चार्जेस वगैरह बचाना, ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये क्रिप्टो का कुछ स्ट्रक्चर, इसमें बिगिनर के लिए मेरे हिसाब से 1000 रुपये अगर लेके आते हो आप 1000 रुपये, तो सिर्फ चेक करने के लिए ही है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैं जब लाया था 1000 रुपये इसमें डाले थे तो सिर्फ मैंने चेक ही किए थे, भाई चेक हो गया भाई, इस तरीके से वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड को समझना पड़ता है, ना कि कैंडल को। कैंडल तो यहाँ पर बनती रहती है, हैमर फैमर कुछ नहीं है, यहाँ पर बनती रहती है कैंडल वगैरह, लेवल पर कैंडल होनी चाहिए। तभी देखो मार्केट ऊपर जा रही है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, हमने जब यहाँ पर सेल कर दिया था तो 845 के आसपास था कुछ, ठीक है ना। अभी इसको मैं होल्ड करूँगा एंड देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अपना व्यू बिल्कुल ठीक था कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो मैंने यार देख लो पुट में ट्रेड ले ली तो ट्रेंड के खिलाफ हुई। तो यहाँ पर अभी चल रहा है $0.5 का प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर अगर आप देखोगे तो देखो कितनी अच्छी ट्रेड है, यहाँ पर हमें $1 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि $1.06 के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है, देखो बढ़िया कैंडल बनी है, तो मैं इसको होल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। कैंडल की टाइमिंग अभी 1.5-1 मिनट यहाँ पर बची हुई है, ठीक है ना। इसमें टारगेट लेके चलेंगे, यानी कि जितना अपना यहाँ पर था ना 1000 के आसपास, उतना यहाँ पर हो जाता है तो मैं सेल यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी लगभग हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.81 के आसपास यहाँ पर USD के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है डॉलर का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 954 रुपये के आसपास अपना हो चुका है। ये यहाँ पर $2.5 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन मैं इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार यहाँ पर कर रहा था। अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो सीधा यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ तक अपने अच्छे खासे यानी $5-6 अपना यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकता था। लेकिन अभी क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो रिस्क है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अपना ठीक है एंड 50 रुपये का ही थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर लेवल लगा देता हूँ कि किस लेवल के नीचे आने के बाद मैं सेल कर दूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर आती है यहाँ पर, तो मैं टोटली अपनी पोजीशन को सेल कर दूँगा। कहाँ पर, यहाँ पर इस लेवल के नीचे, यानी कि इस लेवल तक आती है तो मैं सेल कर दूँगा। चलो मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ, यहाँ पर इस कैंडल पर, ठीक है ना, यहाँ पर आती है तो मैं सेल कर दूंगा। उससे पहले भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ वीडियो बनाकर, इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस करने का मेरा मकसद नहीं है। सो ट्रेडर देखो अभी मार्केट वहीं पर आ चुकी है जहाँ पर हमने लेवल लगा के रखा है। सो मैं इसको अब सेल करूँगा क्योंकि ज़्यादा डटेंगे नहीं। $1.31 के आसपास हमें यहाँ पर जो भी है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओनली हमें मिला कितना है, 845 के आसपास यहाँ पर अपना था जो भी है बचा था। अभी 900 के ऊपर ये 930 के आसपास दिख रहा था, लेकिन वो चार्जेस में डिडक्ट हो गया, उसका चार्जेस कट गया। सो यहाँ पर लगभग $2.5 के आसपास
अपना प्रॉफिट चला था इस ट्रेड में पूरा। हमने यहाँ तक कैप्चर तो नहीं किया, मैंने इसके यहाँ पर इससे पर सेल कर दिया क्योंकि चांसेस थे इसके ब्रेकआउट आने के, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं आया और यहाँ पर नीचे आ गए तो फिर मैंने सेल कर दिया। वैसे हमारा मकसद कोई प्रॉफिट वगैरह करना नहीं था, ओनली आपको दिखाना था कि किस तरीके से हम 1000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने दोनों साइड की आपको ट्रेड लेकर दिखाई, पुट में भी और सेल में भी। इसकी डिटेल्स वगैरह ऑर्डर डिटेल्स पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सेल कर दिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका चार्जेस, तो ये इसका चार्जेस रहा, ये 0.50 USD डॉलर, ये अपने ट्रेडिंग फ़ी है। और ये अपना यहाँ पर प्रॉफिट है, यानी कि इस ट्रेड में अपना लगभग कितना प्रॉफिट हुआ है वो आप देख सकते हैं, 1.31 USD के आसपास, जिसमें कुछ चार्जेस कटा है और कुछ यहाँ पर हमें मिला भी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जो भी है क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन 1000 रुपये से ट्रेंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब कि मार्केट सीधी जानी चाहिए आपके डायरेक्शन में, सो तभी हो सकता है आपको। और देखो हाँ, यहाँ पर भाई 40-40, 50-50, 90% प्रॉफिट हो सकता है बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो 30% का प्रॉफिट तो अभी इसने दिखाई दिया था यहीं पर, $2.5-3 के आसपास, है ना। तो 50% प्रॉफिट भी हो जाता है कैपिटल, यानी कि 1000 का 500 अपना प्रॉफिट हो जाता है तो 50% हो जाता है वो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। ट्रेंड क्लियर और ऊपर का ही था ये, यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ी बहुत तो करेक्शन आती ही है, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर कुछ रह भी गया है अब, तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी एजुकेशन वाली वीडियो अपलोड करके रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो इसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे सर्च कर सकते हैं, ट्रेड विद बलराम, ठीक है ना। सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी तरीके से ट्रेडिंग करें। आप अपने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1000 रुपये से हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर तो सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये हम सर्वाइव करना, मतलब काफ़ी दिन तक रखना अकाउंट में, वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्रिप्टो अकाउंट में, वो भी इंडिया के मार्केट में तो चलो चल जाएगा, लेकिन क्रिप्टो वाले में, ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।